हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह आप सभी के बीच आज लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग क्लास में हम सेकंड पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। आपसे आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक लाइक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्या? तो सर आज का क्वेश्चन कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन छूटे थे उन क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आपको नॉर्मली क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ये देखिए, जैसे कोई वर्ड है, ये MOUNT, इसका कोड है 1315211420। तो NOISE नॉइस का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो ऊपर जो कोड लिखा हुआ उसमें किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया गया, तो वो कोड समझना है, पहले वो पहचानना है। इनका कोड लिखना है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास में, आपको बताया था कि ये वर्ड कौन कौन इनकी रैंकिंग क्या है। तो ये M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, U 21 पर, N 14 पर, T 20 पर। इसका कोड देखने में लग रहा है आपका 13 का 13 ये रहा, 15 ये रहा, 21 ये रहा, 14 ये रहा, 20 ये रहा। यानी कि इसका सीधा सीधा कोड आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही N हमारा 14 पर आता है, तो ये हम 14 O 15 पर आता है, I 9 पर आता है, S 19 पर आता है और E 5 पर आता है। ठीक है, ये आपके लिए शॉर्ट लैंग्वेज में समझाया था कि ये हमारा G है कितने पर आता है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो को देखा होगा तो वो समझ सकते हैं कि G हमारा 7 पर आता है। इस प्रकार उनको बताया था कि S कितने पर आता है, तो ये S 9 बन गया, ये हमारा 19 पर आता है। आपको बताया था ये P आपका कितने पर आता है, तो इसको पलटना था, इस प्रकार ये 16 हो गया। तो पिछली वीडियो को भी जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो को भी देख लीजिए। इसका इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी से उनको कंप्लीट करते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन और है, इनको भी इसी प्रकार से करना है। डी हमारा इसका कोड DELHI का कोड 451289 है, तो इसका कोड क्या होगा? इसी प्रकार से इसका कोड भी आपको सर्च करना है। डी हमारा 4 पर आता है, ये रहा, E 5 पर आता है, ये रहा, L 12 पर आता है, ये H 8 पर आता है, I 9 पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका कोड आपको लिखना है। क्या लिखेंगे इसका कोड? S हमारा 19 पर आता है, H हमारा 8 पर आता है, I 9 पर आता है, K 11 पर आता है, O 15 पर और I 9 पर। इस प्रकार ये कोड हमने इसका लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? ये कोड याद कर लेना, या जिसको याद हो जाएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी से कम समय में सॉल्व कर सकता है। प्लीज सभी याद कर लेना। पिछली क्लास को देखकर आप आसानी से याद कर सकते हो। S हमारा 19 पर आता है, ये रहा, T हमारा 20 पर आता है, 19 20 और A हमारा 1 पर आता है, R हमारा 18 पर। इस प्रकार इसका कोड भी इसलिए लिख देंगे। M 13 पर, O 15 पर, R 18 पर, E 5 पर। इसका आंसर ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना। अभी और क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट टाइप के। ओके, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी करना है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग है। पिछले टाइप से ये थोड़ा सा अलग टाइप है। वहाँ सीधा सीधा कोड रखा गया था, यहाँ थोड़ा सा घुमा कर रख दिया। क्या है, इनका कोड लिखना है। पहले ये ORAL को 6913 बोला जाता है, तो APCZ का कोड क्या होगा? O आता है हमारा 15 पर, R आता है 18 पर, 1 पर, ये L 12 पर। तो इस प्रकार इसका कोड हमारा ये रखा है। तो यहाँ से सीधा समझना है। तो ये यानी कि ये 15 है, 15 का मतलब 5, 1 + 5 करना है, आपका 6 आंसर होगा। तो 6 कोड ये रहा। ठीक है, ये आपका 8 और 1 9 हो जाएगा, ये रहा कोड। 1 का 1 और 2 और 1 3, 3 का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो अंकों का योग ही करना है, जो आपके लिए डिजिट अंक जो आए हैं, जैसे L है 12 पर आता है, तो 12 1 और 2 करके लिखा जाता है, उसको 1 और 2 मिलके हमारे 3 हो जाएगा। यहाँ पर A 1 पर आता है, P 16 पर, C 3 पर, Z 26 पर। तो इसका कोड क्या होगा? 1 6 और 1 7, 3 का 3, 2 और 6 8। इसका कोड इस प्रकार से ये होगा।
अब यहाँ पर ये आपका B 2 पर, O 15 पर, D 4 पर, Y 25 पर, तो आपको 2 ये रहा, 5 और 1 6, 4 का 4, 5 और 2 7। तो इस प्रकार इसका कोड बताना है। D का होता है 4, E का होता है 5, L का 12, H का 8, I का 9, 4 5 3 8 9। क्लियर हुआ। लेकिन ये दो क्वेश्चन जैसे हैं वहां पर यहाँ थोड़ा सा इनमें चेंजिंग है, इसको भी समझना है। ये चेंजिंग क्या है, H का कोड कितना आता है 8, ये 1 पर, R 18 पर, R 18 पर, Y 25 पर। तो इस प्रकार इनका कोड लिख लिया। कोड लिखने के बाद अब देखने में लग रहा है कि ये 25 जो हमारा होता है, इनके अंकों का योग 5 और 2 7 होता है। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा 8 और 1 9 होता है, 8 और 1 9, 1 का हमारा 1 और 8 का 8। इस प्रकार ये कोड सीधा सीधा बस यहाँ सीधा लिखा गया था। तो यहाँ पर जो अंतिम है, जैसे y अंतिम है तो यहाँ पर पहले y का कोड है, फिर ये r वाला है, फिर ये, यानी कि पहले वाला वर्ड का कोड अंत में है और अंत वाले का कोड पहले है। ये सीरीज को घुमा दिया है। इसी प्रकार आप भी इसका कोड घुमा दीजिए। P आपका 16 पर आता है, O 15 पर आता है, L 12 पर, I 9 पर, C 3 पर, E 5 पर। तो आपको क्या लिखना है, पहले 5, फिर 3, फिर 9, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 6 और 1 7। इसका कोड ये। क्लियर हुआ, समझ में आया। वेरी गुड। इसका कोड ये T20 है। T आता है 20 पर, W आता है 23 पर, E 5 पर, N 14 पर, T 20 पर, ये 25 पर। तो 5 और 2 7, 2 4 और 1 5। क्लियर हुआ। तो इसका कोड अब आपको 11 का कोड ENEVEN का कोड आपको स्वयं लिखना है। ठीक है। इस प्रकार ये आपके अभी और क्वेश्चन देते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन करने, कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने, बने रहना है मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, आपकी ओर से एक लाइक चाहिए, और वीडियो को शेयर करो। मेरा जल्दी से जल्दी मुझे लाइव क्लास का ऑफर मिले, इसलिए मेरे को आपकी क्या है, वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतना ही मुझे जल्दी लाइव क्लास मिलेगी। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें अंकों का योग करना है और तब जाकर इसका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। एस हमारा, ये SALF का कोड 42 है, तो BOS का कोड क्या होगा। आपको पहले इनका कोड लिखना है। एस हमारा 19 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, L 12 पर, F 6 पर। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, ये 19 है, 19 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 6, इसका टोटल करना है आपको। इसका टोटल करके देखो जल्दी से कितना आएगा। सॉरी, इसमें ना ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन वहां से थोड़ा सा हटके है। SELF का कोड आपका 42 है, तो BOSE बोस का कोड क्या होगा। तो इनका कोड किस प्रकार इन्होंने 42 लिखा है। तो आपको पहले क्या है, कोड लिखना है। S हमारा 19 पर आता है, E 5 पर, L 12 पर, F 6 पर। इनका टोटल इसमें क्या है, शायद ऐसे लगता है जैसे इनको जोड़ा गया है। 19 5 24, 24 12 आपका 36 और 6 42, ये आपका 42 हो गया। इसी प्रकार आपका B आता है 2 पर, O आता है 15 पर, S आता है 19 पर, E आता है 5 पर, यानी कि 2 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 5। इस प्रकार इसका कोड का योग करना है और आपका आंसर लिखना है। ये जल्दी से करो। कोड आंसर कितना आएगा, 31 है। चलिए, 41 सॉरी 41 41 आएगा। ठीक है। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा 41। तो यहाँ पर भी इनका आंसर सर्च करना है ऐसे ही। ये आपका T20 पर आता है, O 15 पर आता है, N 13 पर। अर्थात इस यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन चेंज ही करके दे दिया गया, नहीं
सर यहाँ 48 है, 48 है, तो ये आपका 18 की जगह पर है 48, 48। ठीक है, तो उसका कोड सर्च करना है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 20 प्लस 15 प्लस 13, तो आप जोड़ोगे तो 48 आएगा। ऐसे ही इस प्रकार इसका कोड भी जोड़ के इधर लिखना है। यहाँ पर भी वही विधि है जो इनमें लग रही है, इनका अंकों का योग करना है 70 आएगा, इनके अंकों का योग करना है और आपका ये यहाँ पर नेक्स्ट आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे समय को भी देखना है और मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन कर पाएँ, और क्योंकि समय ही आपको सफलता दिलाएगा। ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इस समय आपके पास भी एक अच्छा ऑफर है कि आप घर पर बैठकर भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो, और मैं आपके लिए कोचिंग से हटके भी आपके लिए ये इस समय चाहता हूँ कि आपको घर बैठे भी पढ़ाई पूरी मिले और आपकी लॉकडाउन की छुट्टी होते हुए भी आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। देखिए, इस समय ये जो प्रेजेंट में विश्व में जो महामारी चल रही है, इससे पूरा देश लड़ रहा है, सभी देश लड़ रहे हैं। ये वैश्विक महामारी का अंत तो होगा, लेकिन हम सबके घर पर रहने से होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो कोरोना वायरस है, ये विश्व में अपना कहर बरसाता जा रहा है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी जो है, जीवन जो है, इस समय हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन एक 2020 गेम की तरह खेल रहा है। तो ये साल भी 2020 है, 2020, तो इसको 2020 गेम की तरह कह सकते हैं। इसमें हम जीतेंगे लेकिन वो कैसे जीतेंगे? घर पर रहकर। कोरोना को हराना है तो घर पर रहना है। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। ये आपका थोड़ा सा चेंज टाइप वहाँ से अलग क्वेश्चन है। यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग कई रूप है ये, तो इसको सॉल्व करना है। तो आपके लिए क्या है, पहले इनका कोड लिखना है, यानी कि LIKE लाइक का कोड 148 है, तो LOVE का कोड क्या होगा। ऐसे ही OTHER आधार कोड का जो कोड है वो 330 है, तो NUGFQ का कोड क्या होगा। वैसे ही TIE का कोड 102 है, तो HOT इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोड लिखना है। पहले L आता है 12 पर, I आता है 9 पर, K आता है 11 पर, E आता है 5 पर। तो यहाँ पर हमने क्या है, ये इसको ऐड करके देखते हैं। ये आपका टोटल बैठता है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 37। इसका कोड बैठेगा आपका 37, लेकिन हमारा आंसर तो 148 है। कैसे आएगा? मुझे लगता है इसमें इसकी 4 के गुणा कर दे, अगर 4 से गुणा कर दे, 4 7 28 का 8, 4 3 12 और 2 14। क्लियर हुआ? यानी कि इस प्रकार गुणा करने से, तो 4 से गुणा क्यों की गई है? शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4, इसीलिए 4 से गुणा की गई है। ठीक है, तो आपको L का कोड लिखना है 12, O का आपका 15, V का 22, E का 5। 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5, ये आप जोड़िए और इसका आंसर लाइए। इसका आंसर जोड़ेंगे तो 54। इसमें अंक 4 है, इसमें भी 4 का गुणा करना है। 4 चौक 16 का 6, 4 पंजे 20 और 1 21। इस प्रकार आपका आंसर आया 216। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो यहाँ पर इसका कोड लाना है। वो हमारा 15 पर आता है, T हमारा 20 पर आता है, H हमारा 8 पर, E 5 पर, R 18 पर। तो इसका कोड जोड़ेंगे। इसका यानी कि आपको 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 18 गुणा कितने से करना है? 1 2 3 4 5 अंक है, इस बार हमको 5 से गुणा करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 330। इसी प्रकार इसका कोड का योग करना है, उसमें 1 2 3 4 5 से गुणा करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर T20 पर आता है, I 9 पर, E 5 पर। इनको जोड़ेंगे तो हमारा बैठेगा आपका 34, 34 इंटू 3, 3 चौक 12 का 2, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, ये आपका 102। तो यहाँ पर अंकों का योग करना है और इसमें
अंकों के स्थान से गुणा कर देनी है, संख्या से, अंकों की संख्या से। ठीक है, ये यहाँ से और अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समय को भी ध्यान में रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये हर बार टाइप चेंज करता जा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ आप। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जैसे P16 पर आता है, चलो ठीक है, 16 का तो कोड यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं बैठता कि 8 आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में इस प्रकार के हो कि दो दो कोड, एक ये कोड दिया है और एक और कोड दिया है नीचे, तो और ये कोड है, ये कोड है, हमसे इसका आंसर पूछा है क्या आएगा, तो आपको स्पीड से देखना है, माइंड से देखना है कि ये जो दिए हुए कोड, जो वर्ड दिए हैं, क्या ये ऊपर मैच करते हैं। यदि ऊपर मैच करते हैं तो इनका सीधा आंसर इनमें से मैच करके यहाँ आंसर लिख दो। जैसे देखते हैं, क्या एस हमारा है, ये रहा, यू ये रहा, एस ये है, पी इधर, पी ये रहा, ई हमारा ये रहा, सी ये रहा और टी भी है। तो इस प्रकार ये हमने अब इसके कोड यहाँ से इधर लिखने हैं, इनको देख देख कर। एस हमारा यहाँ पर पहले पर आता है तो एस का कोड 7, यू हमारा 1 2 3 4 पर आता है तो यू का कोड हम देखें तो 9 आएगा। फिर एस है, एस का कोड 7 होगा, पी है, पी का कोड हमारा 8 होगा, ई है, ई का कोड हमारा 5 होगा और सी है, सी का कोड हमारा 2 होगा, टी का कोड हमारा 3। इस प्रकार ये आपके आंसर मिला। क्या आंसर? 7 9 7 8 5 2 3, ये इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार इसका, अब इसका आंसर पूछा है क्या होगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यही देखना होता है, जो वर्ड पूछे हैं क्या ये इसमें मैच करते हैं। जी ये रहा, ए ये रहा, टी ये रहा, टी ये रहा, टी और ई ये रहा, तो इसका कोड यहाँ से देखकर इधर लिखना है। ठीक वैसे ही अब इसका कोड पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप कर लोगे ना आसानी से। ये वाले कोड इसमें मैच करते हैं नहीं, एस ये रहा, यू हमारा ये रहा, जे जे ये रहा, ए ये रहा, टी ये रहा, एच ये रहा, ए ये रहा, तो इसका कोड भी यहीं से मैच करके लिखना है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और इस प्रकार का अंतिम क्वेश्चन, एम ये रहा, ये सभी वर्ड इधर ऊपर मिलने की वजह से इसका कोड भी इनमें से सर्च करके लिखना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में आंसर लिखकर भेजा करो। कुछ के आंसर आ नहीं पाते हैं तो प्लीज़ ऐसे नहीं करना है, और एक लाइक ज़रूर करो सर, आपका लाइक से पता पड़ती है कि मुझे कितने आपके देखने वालों, वीडियो को देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, लाइक करने वालों की संख्या है। हर वीडियो में ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों? प्लीज़ एक आपकी तरफ से एक लाइक चाहिए, प्लस वीडियो को पूरा देखा करो, कुछ नया मिलता है, हर क्वेश्चन में कुछ नया है, प्लीज़। ये और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में ज़्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल आता है, तो वो भी आज मैं कराऊंगा। आज आपको कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप करा दूंगा, प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 का कोड ब्रीथ लिटिल बॉय, 1 4 5 का टेल बिग बॉय, तो और ये आपका 6 3 7 का ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ये इसका कोड में इस प्रकार इनको कोडबद्ध किया गया है। तो आपसे पूछा है लिटिल का कोड क्या है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जैसे बी ओ वाई का कोड आपको 3 2 1, GOT कोड का कोड दे दिया 5 2 6। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैच होता था कि ये O बीच में है, O बीच में है, तो इसका कोड ये है। ठीक है, ये है, यानी कि G का कोड ये, O का कोड ये, Y का कोड ये, तो इस प्रकार ये आपके कोड होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसका कोड ये भी हो सकता है, या ये एक का कोड कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी अंक हो सकता है। तो प्लीज ये टाइप थोड़ा सा अलग है, समझना है इसको। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको ये आता है वो तो कर सकते हैं, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए समझना है। देखिए ये आपका
इस प्रकार के क्वेश्चन में जब इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए कॉमन वर्ड लेना होता है। जैसे हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन हमारा अब 1 है, तो इधर भी 1 है तो इन दोनों में वर्ड क्या कॉमन है, ये आपका ये, ठीक है, ये यानी कि बॉय का कोड क्या मिला 1, ठीक है। अब आपका और दूसरे अब देखना है और डबल कॉमन कहाँ है। हमारे यहाँ पर 3 है, इसको अलग आकृति से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी 3 है, दोनों में यहाँ 3 यहाँ 3, तो अर्थात इन दोनों में जब 3 3 है तो इनमें कॉमन ऐसा क्या है लिटिल, तो इसको भी इस आकृति से डिनोट कर दिया तो हमारा इसका कोड क्या मिला 3। अब ये हमारा इसका कोड क्या बचा, ये आपका 2, इसका कोड का आंसर 2 होगा। तो कॉमन लेते हैं और कॉमन के बाद कॉमन को कॉमन से मैच करके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? अभी डाउट है? इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, अभी करने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी उसी प्रकार से करना जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर भी आपको वर्ड कॉमन, पहले डिजिट इधर की डिजिट कॉमन देखनी है किसमें, जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 इसमें है 3 इसमें है, तो अर्थात इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, ये है हॉट। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो हमको हॉट का कोड और डे का कोड, वेरी का कोड निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में बुक ओल्ड आर का कोड निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनको भी इसी प्रकार से करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो जल्दी से करिए इनके आंसर और कमेंट में लिखकर भेजिए इनके आंसर। मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट, आप वीडियो को पुश करके देख लेना, यदि निकल जाए तो ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन इसी टाइप के और बड़े क्वेश्चन, ठीक है, अभी लिखता हूँ, करिए। ये 2 क्वेश्चन और हैं, उसी टाइप के हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पर वहाँ 1 2 3 से कोडबद्ध किया गया था, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा है। तो यहाँ ये जो इस टॉपिक में कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो प्लीज आप ये नहीं सोचना कि सर ये वर्ड क्या है, इसका अर्थ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सांकेतिक कोड है। इस वर्ड को किसी रूप में ऐसे लिखा जाता है, या तो अब यहाँ पर ये संबंध ये दर्शाता है कि पीओ का कोड इनमें से कोई एक वर्ड है, इनमें के आई का कोड भी इनमें से कोई एक है, टीओपी का कोड भी इनमें से कोई एक है, एमए का कोड भी इनमें से कोई एक है। तो आपको इनके आंसर, प्लेइंग का आंसर देना है, ईच का आंसर देना है, टेनिस का आंसर देना है, आशा का आंसर देना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहीं से सर्च करके इधर देना है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर इनका इस कोड को इस कोड से लिखा गया है, तो इनके कोड सर्च करने हैं क्या है, तो कर लेना। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके सामने ना आए, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर आपको कोई 2 वर्ड यहाँ पर हमको देखने में मिल रहा है कि हमारे लिए ये वर्ड कॉमन है, डबल है, तो इन दोनों में डबल कॉमन क्या है, ये रहा। तो हमसे लो का कोड पूछा है, वर्ल मिल गया, WELL, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, आपको कोई इन दोनों में एक आपका ये सिम SIM, इसको अलग आकृति से डिनोट करेंगे, ये रहा। लेकिन आपको देखने में लग रहा है कि ये भी कोड आपका है, तो ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका एक साथ दोनों वर्ड इसी में कॉमन है और कहीं कॉमन नहीं है, तो ये या तो
ये दोनों वर्ड ही या इज को डिनोट करेंगे। इसका आंसर ही या इज होगा। ऐसे ही जब MIC का कोड पूछा है तो MIC का कोड क्या होगा, जो ये वर्ड बचा, ठीक है। यानी कि हमारा ही और इज के लिए तो ये दोनों कोड है, क्योंकि ये दोनों कोड इधर से है, तो ऐसे ही ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपका MIC का कोड स्ट्रॉन्ग, और सिम का कोड पूछे तो आपका ही या इज में से कोई एक है। क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, ही या इज करके, तो वही ऑप्शन राइट होगा। इसके लिए कंफर्म नहीं कह सकते कि पक्का ही आएगा या इज आएगा, ठीक है। तो अभी दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बाकी जो मुझे नहीं लगता कि अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन बचा है, वो जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे। तो 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन के लिए कुछ गलत कर जाते हैं, उसका कारण क्या है वो समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये आपको कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या है ये है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा, हरे को धूल, धूल को पीला, पीले को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगे। तो आपको इसका आंसर पता पड़ गई होगी। कुछ बच्चे जो इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं उनके वो आसानी से इसका आंसर दे देंगे। आपको इतना पता होनी चाहिए कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं। आपको इतना तो पता होनी चाहिए कि मछली जल में रहती हैं, ठीक है। लेकिन जल को क्या बोला गया है, जल को क्या, जल को हरा कहते हैं, तो हमारा आंसर हरा होगा, ना कि जल, ठीक है। क्योंकि इसमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कोडबद्ध किया गया है, तो आपका आंसर इस प्रकार हरा होगा, ना कि जल। समझ में आया, क्योंकि जल को हरा कहा जाए। देखिए जो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और जो बच्चे वीडियो पूरी देखते हैं उनके लिए एक सजेशन है कि वो मेरे को एक SMS जरूर करें व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9012449874। तो ये आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम लिखें और अपना एड्रेस,